सामर्थ्य तो जस मिली है जसोदा मैया को उनके वात्सल्य प्रेम भाव के कारण। आज मैया जसोदा सिर पे हाथ रख दिए, मैया कहे भी लगी लो आएगा हमारा लाला, आप बताओ क्या बात है। गोपियां कहने लगी मैया ये तुम्हारे लाला देखे में छोटे से ही लगे, घर में तो छोटे से ही, घर से बाहर निकलते 1.5 हाथ की दाढ़ी वार उनके पेट में बैठ जाए। गेट घर में तो छोटे से बालक बन गिरे और घर से बाहर निकल के कुल्ला मार के दौड़े। फिर कुल्ला मार के दौड़े तो बालक ने तो कहा हमें तो मचाएगा, तुम तो कछू तो मचाए होगा। बोले हाँ, बोले कहा। आज गोपियां झूठी शिकायत कर रही हैं। अभी कन्हैया ने कहा तो कछू दम दंगो ना करो, ये तो केवल दर्शन करवे के ताई आई है कि जे कब तक घर में बैठे रहेंगे जसोदा ऐसे सुख देते रहेंगे। चलो चल के इन्हें परेशान करें, जाते जी हमारे घर में आए वो शुरू करें, ये चाहती है गोपियां और झूठी शिकायत कर। एक गोपी कहने लगी सुनो वत्सान मंचन क्वचित समय। एक गोपी कह रही है कि दूध निकालने का टाइम हो, बातें पहले करनी है, जामे बछड़ा ने खोल के भाग जा। बछड़ा पूरा दूध पी जामे, हमारे बालकन के काजे दूध का छुनाए बचे। मैया कहने लगी यार ऐसी बात है कि थोड़ी सी आंख निकाल के डरा दे हमारा लाला है। गोपी कहने लगी मैया गुस्सा तो बड़ी जोर को आवे, हम डांटे आंख ने लाल करके दिखावे, फिर मैया मालूम है जो कहा करे। बोले कहा करे, ये देखे में भी छोटे से लग रहे। जब हमें गुस्सा आवे ना तो एक हाथ तो रख लेंगे कमर पे और एक हाथ रख लेंगे सिर पे और फिर ऐसे ऐसे करके नाचेंगे। और जैसे ये नाचे ना वो नाचवे के चक्कर जट हमें हंसी, और जैसे हमें हंसी आई तो हमारा पूरा गुस्सा। मैया कहने लगी बताओ अब यहाँ मैं कहा करूं, तुम्हें गुस्सा हुआ आवे फिर तुम्हारा गुस्सा चले अभी जावे, तो बताओ यहाँ मैं क्या करूं। इतने में एक गोपी कह बोली अरे मैया तुम्हारे लाला आमे आए के माखन खामे, माखन खामे तो माखन खावे तो राजी ते दे दो करो। अरे मैया राजी ते ना खामे, राजी तो देवे तो जो कहवे है वो राजी को तो अच्छा ना लगे, चोरी को ले माखन अच्छा लगे, चोरी करके खामे। काका एक मिनट काका मेरा लाला चोरी करके माखन खावे? अरे मेरे घर पे कोई माखन की कमी है क्या जो तेरे घर जाके माखन चोरी की खावे को? अरे मैया तुम तो बुरा मान गई, हम जे कहवे के ना आई कि माखन चुरा के खावे, हमें तो अच्छा लगे कि तुम्हारा लाला माखन खावे, खूब खावे, जितना माखन खा हमें कोई चिंता नहीं, पर हम तो केवल यही कहे बच्चा में कि माखन खावे और खावे के बाद में कम से कम मटकी आए तो छोड़ दो। माखन खावे और खावे के बाद में है माखन तो खट्टा है, बुरा से मोहड़ बना के मटकी आए और फोड़ दे। एक गोपी मैया देखो परसों सत्यनारायण की कथा आई, परसों सत्यनारायण की कथा आई तो मैंने चौकी पे केला पत्ता बांध के धोती उड़ा के मंडप बना दिया और सालग्राम भगवान मैंने बैठा दिए। और मैंने सोची पंडित जी आगे बाकी तैयारी अपने आप कर लेंगे, तो मैं कथा के काज पंजीरी भूंजवे लग गई। घूमते घामते लाला कहते आए गए और मुझे कहने लगे भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कही लाला जी देखो आज पूर्णमासी है, सत्यनारायण की कथा होगी, पंडित जी आएंगे कथा करेंगे हवन करेंगे, वाके बाद में फिर प्रसाद मिलेगा। और देखो मैंने मंदिर सजा दिया, तुम जाके दर्शन करे आओ। मैंने ऐसी कही मैया जो देखने में छोटे से लग रहे, मैंने दर्शन करवे का आज भेजे तो दर्शन करवे तो गए नहीं, बाहर गए और बाहर से 2 कुतिया के पिल्ला ने पकड़ लाए और पकड़ के लाके जहां सालग्राम जी बैठे वहां पे बैठा दिए और मेरे पास में आके कहने लगे भाभी तेरा भगवान बड़ा दयालु है, मुझे देखते ही खेम प्रकट है गए और देख मैंने तो दर्शन कर लिए, अब तो तेरे भगवान बुलाए। और ऐसो कह के भागी।
मैया जब ऐसो कह के भागे ना तो मुझे दार में कछु कारो लगो। मैं भागती भाई गई तो मैं दार में कारो नहीं, मैं तो पूरी दारी कारी पाई। अरे जा जगह पे ठाकुर जी वहां पे दो कुतिया के पिल्ला बैठे भाई। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ब्रज के एक संत हुए परमानंद, उनका नाम है परमानंद दास जी महाराज। उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा है और उस पद में लिखते हैं कि परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। मैया ऐसे ऐसे ऊधम मचाओ में। एक गोपी कहवे लगी मैया कहवे तो मैं कछु चाहूं पर कहवे में मुझे शर्म आवे। प्रेम ते बोलो, प्रेम ते बोलो। मैया कहवे लगी शर्म की क्या बात है, ते संग ऐसा कहा कर दियो जो शर्म आ रही है। बोले गोपी कहवे लगी मैया देखो परसों तुम्हारे बेटान को जन्मदिन हो, तुम्हारे बेटान को जन्मदिन हो, तो बाकी खुशी में हमने सत्यनारायण की कथा कराई। तो लाला पहुंच गए और मैं बना रही पुआ, मैं बना रही पुआ और मैं पुआ बना रही ना तो मेरे पास पहुंच गए। मुझे पूछे भाभी जी क्या कर रही हैं। मैंने कही लाला देखो तुम्हारे भैया को जन्मदिन है तो आज अब मैं पुआ बना रही हूँ, पंडित जी आएंगे हवन कराएंगे, बाकी बाद भोग लगेगा, तुम्हें खाए को पुआ मिलेंगे। तो मैया मैंने ऐसा कहो ना और हाथ कमर में रखे, ए भाभी पंडित जी बाद में पाएंगे, पहले हम खाएंगे, पहले हमें पुआ खाए को दो। मैंने कही लाला देखो ऐसा ना होगा, पहले भगवान को भोग लगेगा और बाकी बाद पंडित जी खाएंगे, बाकी तब नहीं, सबसे बड़े भगवान हमें, पहले हमें पुआ खाए को दो। अब जब ऐसे मोते जिद करने लगे ना, मैंने कह दी चलो जाओ पहले भगवान को भोग लगेगा, पंडित जी खाएंगे, बाकी बाद मिलेगा। तो झट गुस्सा आएगा और गुस्सा आएगा मोते बोले आज भाभी तेने सच्चे भगवान को अपराध करो है और होगी सो देखी जाए, आज तू ही देखनी है, होगी सो देखी जाएगी, आज तू ही देखनी है। मैंने समझी छोटे से लाला है कहा करेंगे। चले गए, पूरे दिन लाला कहूं नहीं दिखे। पंडित जी आए के हवन करायो, हवन कराए पंडित जी ने भोग लगायो, फिर भोग पाए के पंडित जी दक्षिणा लेके चले गए। हमारे घर परिवार के सब ने प्रसाद पायो तो मैया पूरे दिन घर का काम करती रही, मैं थकती रही, सो मैं बिन के पास जाके सोए गई। न जाने कब काखन तुम्हारे लाला हमारे बिस्तर के चारपाई के नीचे आके छिपके बैठ गए। तो मैया गहरी नींद में मैं सो रही तो मेरी तो लंबी चुटिया, हाँ चुटिया लंबी होंगे ना, आओ तो वो हैप्पी कटिंग चले, हैप्पी कटिंग। और पहले चुटिया बारह की और बहुत चुटिया में कम से कम 2 हाथ लंबा चुटीला है, हो तो का ना हो तो परेशानी जी घूम फिर तुम्हारे पास ही पहुंच जाऊं, क्योंकि इतनी की शर्म के मारे नीचे गर्दन कर ले गलो चुटी बारह ही ना तो चुटीला कहां से लांगी हम हैं। तो गोपी कह रही है मैया देखो मेरी लंबी चुटिया और तुम्हारे वो लाला है क्या बिल्कुल लंबी दाढ़ी। न जाने कब बिस्तर के नीचे तेरे चारपाई के नीचे ते निकले तो मेरी लंबी चुटिया और तुम्हारे लाला की दाढ़ी लेके पकड़ के एक गांठ दूसरी गांठ और तीसरी घुर्र गांठ देके, हाँ और हम सोरे हमें कुछ पता ही नहीं। अब मैया देखो दिन में खीर पूरी पकौड़ी खाई ना, पुआ खाई ना, तो वो रिफाइंड की वजह से और हमें बड़ी जोर की लगी रात में प्यास, और प्यास लगी तो मैया चिराखी है क्या वो हमने भजाए दी। अब जैसे मैं बैठी भई तो मेरी तो लंबी चुटिया खींचे और तुम्हारे लालान की दाढ़ी खींचे। मैं कहूं कहा कर रही हो, कहा कर रही हो, और बेटे में अरे कहा कर रही हो, कहा कर रही हो, कहा कर रही हो। जैसे तैसे दीपक जलाई के देखो
तो आधी तो मेरी चुटिया के बार उखड़ गए और आधी उनकी दाढ़ी के बार उखड़ गए। ऐसो ऐसो ऊधम मचावे भैया, बताओ हम कहाँ जाएंगे? गिरी कुआ कुआ पार में जाएंगे। तुम्हारे लाला हमें जीवन ना दे रहे, हमारे संग बड़ो बड़ो ऊधम करे। मैया कहने लगी चोरे लाला, जे गोपी कह रही है सब कहा कह रही है, ये शिकायत लेके ऐसे आई है मेरे पास में, जे कहा कह रही है सही बात है का? तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित देखो, और राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं। अब राजा हरिश्चंद्र बोल रहे और मालूम में क्या करे, मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहे हूं, मैं तो ये भी ना जानू इन गोपीन को घर कौन सी गली में पड़े। ये सब झूठ बोल रहे। बोले काय को झूठ बोल रही है? काय को झूठ बोल रही है? इन्हें झूठ बोले तो कहां मिले को? तो कन्हैया कह रहे मैया देख, झूठ बोले हुए तेने कहां मिले को? देख ये चोर चोर कह के मेरी बदनामी कर रही है। एक तो मैं वैसे ही अकेला हूं, बहु में कारा का लूटा सा है, और चोर चोर कह के बदनामी कर दूंगी ना, तो फिर ये चोर के संग अपनी छोरी को कोई ब्याह करेगा का? जब मैं चोर के नाम से बदनाम रह जाऊंगा तो फिर मेरा कोई ब्याह नहीं होगा। अरे मैया इनको पतियारो करो, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो, होन न देंगी ब्याह। मेरा ब्याह ना है जाए या ये तो चोर 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 कह के बदनामी मेरी कर रही है। और देख मैया ये साचाधारी बन रही है ना, साचाधारी जो कह रही है कि पति की दाढ़ी और या कि छुट्टियां मेरे भांदी का जी। मैया जब मैं घर से चलू ना, झालो देख के मुए बुलावे जी, बुलावे जी, और बुला के और मोते कहवे मालूम है लाला देखो या हमारी माखन की मटकिया में चींटी गिर गई है, या में तो चींटी ने बीन दोगे का? मैं पूछूं चींटी ने बीन तो दूंगा, बीनवे के बदले में कहा मिलेगा? तो के में कि माखन की मटकिया में सबरी चींटी ने बीन दोगे तो एक छटाक माखन खाए को दे दूंगी। घर में ग्वाल निमोए गुलामी, घर में ग्वाल निमोए। बुलवा के बिहारी लाल की, व्याची महाराज की। आइए इस बीच में हमारे जो यजमान जी हैं उनके रिश्तेदार हैं, वो महमदपुर से वाले और पहाड़ी वाले जो रिश्तेदार हैं वो पूज्य महाराज श्री का वंदन और अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और आइए भजन का आनंद लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए मेरे छोटे से कन्हैया और यशोदा मैया से कहने लगे, घर में ग्वाल निमोए गुलामी, घर में ग्वाल निमोए हो मैया, जब मैं घर से चलूं बुला में घर में बाल निमो। हरी मैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में बाल निमो। मैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल निमो। हरी मैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में बाल निमो। घर में ग्वाल निमो बुला में घर में ग्वाल निमो। हो घर में बाल निमो बुला में घर में बाल निमो। हो मैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल निमो। हरी मैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल निमो। जय हो।
हाथ को झालो देके, अचक हाथ को झालो देके, मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह के, अचक हाथ को झालो देके, अचक हाथ को झालो देके, मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह के, निधरक है जाए साकर दे के, निधरक है जाए साकर दे के, झपट उतारे काछनी मुरली ले तुझना, वो झपट उतारे काछनी मुरली ले तुझना, हो में बालक ये धीगरी इनते पेश न जा, हो आप नाचे मोए नचा में कहा बताऊं तो, हो आप नाचे मोए नचा में कहा बताऊं तो, भैया जब मैं घर से चलूं तुला में घर में वाल ने मोर, भैया जब मैं घर से चलो बुला में घर में बाल ने मोर, भैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल ने मोर, अरे भैया जब मैं घर से चलो बुला में घर में बाल ने मोर। और भैया से कहने लगे, हो में भोरो ये चतुर गुजरिया, में बोलो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, हाय में भोरो ये चतुर गुजरिया, ये बोलो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, छोटी सी या की राम कोठरिया, छोटी सी या की राम कोठरिया, और भैया थरी मटुकिया मो निकट गोरस की तत्काल, थरी मटुकिया मो निकट गोरस की तत्काल, माखन दूंगी घनो सो नक चेटी बिनोला, मैंने जाकी चेटी पीनी गई कसम संग सो, हो मैंने जाकी चेटी पीनी गई कसम संग सो, हो भैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में बाल ने वो, भैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में बाल ने वो। और भैया एक दिन हो एक दिन पन घट पे मैया, 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 मैं बैठो कदमों की छैया, मैं बैठो कदमन की छैया, हो मैं बैठो कदमों की छैया, मैं बैठो कदमों की छैया, ढिंग बैठो बलदाऊ भैया, ढिंग बैठो बलदाऊ भैया, हो ढिंग बैठो बलदाऊ भैया, ढिंग बैठो बलदाऊ भैया, और भैया
ये पहुंची ले गागरी रिपट्यो जाको पाँव, ये पहुंची ले गागरी रिपट्यो जाको पाँव, और मेरे गोहन पर गई थक्का तीनों श्याम, हाय मेरे गोहन पर गई धक्का तीनों श्याम। और भैया गुलछा दे दे काल लाल किए मीठा रो गुलछा दे दे काल लाल किए में बैठो रो भैया जब मैं घर से चलूं खुला में घर में ग्वाल ओ भैया जब मैं घर से चलो बुला में घर में ग्वाल ने वो घर में ग्वाल ने वो बुला में घर में ग्वाल ने वो घर में ग्वाल ने वो बुला में घर में ग्वाल ने वो भैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल ने वो भैया जब मैं घर से चलो बुला में घर में ग्वाल ने वो घर में ग्वाल ने वो बुला में घर में ग्वाल ने वो घर में ग्वाल ने वो बुला में घर में ग्वाल ने वो भैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल ने वो भैया जब मैं घर से चलो बुला में घर में ग्वाल ने वो भैया जब मैं घर से चलूं बुला में घर में ग्वाल ने वो अरे भैया जब मैं घर से चलो बुला में घर में ग्वाल ने वो बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोले नंद के लाला की। जय हो। आइए पुनः अपनी कथा में अग्रसित होते हैं। आज श्याम सुंदर मैया यशोदा से कहते हैं, मैया जब मैं घर से निकलता हूं तो ये गोपियां झालो देख के अपने घर में बुला में माखन की मटकिया में चींटी बिनवा में, और चींटी ने बिनवावे के बाद में मोते के में कि लाला अब नेक नाच के दिखाए थे। मैया मुंह पे नाचवो आवे ना है, जबरदस्ती नचावे, और जब नहीं नाचू तो वे गाल पे थप्पड़ मार के जबरदस्ती मोए नचावे। मेरी ये मुरली लेके छिपा ले में दे में ना आए, और वो नचा नचा के थका दे में कमर में दर्द कर दे में, जब मोए मटकिया में थे मैया मोए ऐसे ऐसे परेशान करे। इन गोपी ने घर पे मत बुलाया करे। अरे मैया जी कह रही है ना यहाँ के घर जाके मैंने कुतिया के पिल्ला रखे। अरे मैया एक इतना यानी मुंह पे गोबर की इतनी हेल उठवाई, और माखन के चक्कर में यानी मेरी माँ पूरी इतनी हेल उठवाई कि मेरे माथे पे और गोबर की टिपकी लगाए थे, टिपकी पूरे मोड़े पे, पूरा मोड़ा मेरे माँ गोबर से बिगाड़ दे। ये सब गोपी को बड़ा परेशान करे मैया, और अब ये साहूकार बन के तेरे पास में मेरी शिकायत कर भी आई। मैया कहने लगी गोपियों से, सुनो गोपियों, रंगे हाथ पकड़ के लेके आओगी तो ही मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। बोले अच्छा मैया? बोले हाँ। रंगे हाथ सबूत के संग पकड़ के लाओगी तो ही मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। जा। गोपियां जाने लगी। मेरे श्याम सुंदर घर से बाहर निकले और गोपियों से कहने लगे, गोपियों आज तुमने मेरी झूठी शिकायत की है, इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो। प्रेम से बोलो राधे। और तुरंत सखाओं के पास में श्याम सुंदर पहुंचे और कहा, भैया आज देखो पिटाई है ते नेक ही नेक बच्चों। बोले काय है गो? बोले गोपी ने जाके कही कि मैंने मेरे की मटकियन ने फोड़ू, मेरे के बछड़न ने खोलू, मेरे की दाढ़ी चुटियन ने बांधू। आज होगी सो देखी जाए, ये गोपी ही सब देखनी है। बोले अच्छा? बोले हाँ चलो। अब तो कन्हैया ने भैया घर घर जाके माखन चोरी करना प्रारंभ
कर दिया। गोपियां परेशान है गई, माखन को छींके पर अटका भी लग गई। तो 4 नीचे, 4 के ऊपर 3 के, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, शिवा जी ऊपर चढ़ जाओ, खुद खावे और खाए के नीचे वाले दे में, नीचे वाला खुद खावे और खाए के नीचे वाले को देवे। एक दूसरे ऐसे दे दे के खावे करे। गोपियां माखन लेके जामे, छाछ लेके बेचवे को जामे, गुलिल मार के करैया मटकी में छेद कर दे में, मटकी ने फोड़ दे में। गोपियों के साथ में राधा रानी से भी कन्हैया परेशान करने लगे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ हाँ, सरबत के चक्कर में राधे राधे वो भूल गए। हाँ, राधा रानी से कन्हैया कह में, यार रास्ता पे हमारा टोल टैक्स लगे हुआ है, टोल टैक्स सौते पैडर रोड को टैक्स हमारे कन्हैया नहीं वसूले हुए। हाँ, राधा रानी गोपियों की सखियों के साथ में जाते हैं, इस रोड से निकलने का टैक्स माखन तो देना ही पड़ेगा। कन्हैया परेशान करें और कन्हैया से राधा रानी विनती भी करती है कि श्याम सुंदर मुझे इस प्रकार से परेशान मत किया करो। परंतु श्याम सुंदर को धीरे धीरे राधा रानी प्रेम करती हैं। आगे मैया जशोदा मेरे श्याम सुंदर को लेकर के यमुना के किनारे आती हैं। यमुना के किनारे आती है, यमुना के किनारे कन्हैया बैठे हैं कि माखन की मिट्टी का एक डेला लेकर के अपने मुंह में रखते हैं। गोपियां कहने लगी, मैया जशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। मैया जशोदा कहती है, सही सही बता रहे चलो लाला तेने माटी खाई। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित मेरे श्याम सुंदर मैया जशोदा से कह रहे, मैया ना हम भक्षित बानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरा सही समक्षम पश्य मे मुख। मैया मैंने माटी नहीं खाई और तो भरोसा ना है तो मैं तो तेरे सामने हूं, मेरे मुंह में तो देख ले। अगर खाई होगी तो नेका तो मेरे मुंह में लग रही होगी। बोले हाँ लाला तू सही कर रहा, चल मुंह खोल के दिखा। या विद कह कर श्याम ने निज मुख दिया प्रसाद, यशोमत ने हरि के मुख में देखा सब संसार। ले मैया देख मेरे मुंह में देख ले, मट्टी होगी तो दिखाई देगी। और ऐसा कह के जैसे कन्हैया ने मुंह खोलो, मैया जशोदा को 14 लोकों में धरती लोक में 9 द्वीपों में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा में गोकुल में भी यमुना के किनारे यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। यह दृश्य भी यशोदा को मुख में दिखा। मैया जशोदा को आज ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। निज समेत ब्रजराज लोक चतुर्दश अनिल नव स्थिर चर जीव समाना। 14 लोक ब्रजमंडल सहित अग्नि जल पावक समुद्र पहाड़ सब कुछ मैया जशोदा को दिखाई दिया। मैया समझ गई ये तो साक्षात भगवान है, हाथ जोड़ करके स्तुति करती है। और कन्हैया तुरंत वैष्णवी नाम की माया को आदेश करते हैं, वैष्णवी यतोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विभुम। वैष्णवी नाम को आदेश माया को करते हैं, वह आकर के माया अपना पर्दा कर देती है। मैया यशोदा की दृष्टि पुत्र स्नेहमयी विभुम, पुत्र स्नेहमयी हो जाती है। मैया कहती लाला मैंने तेरे मुंह में कछु देखो। वो ना मैं ये कछु ना तेरे कछु ना देखो। वो ना लाला मैंने कछु देखो। बोले देख कछु ना है,
दोबारा खोल के दिखाए तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। प्रेम से बोलो राधे। अब तुम्हारा शरबत ना बैठे हो का है? तुम्हारे शरबत के चक्कर में क्यों कथा में मन ना लग रहा? हाँ, प्रेम से बोलो राधे। आज सुबह 4 बजे का वक्त है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। मैया जशोदा अपने ही हाथों से, ए मैया आप मन में विचार करें, जिसके आंगन ही 85 हैं, जिसके घर में 85 आंगन हो तो कितना बड़ा घर होगा। और 85 आंगन के घर का मैया जशोदा अकेली झाड़ लेंगी, अकेली झाड़ू लगा लेंगी क्या? कितनी नौकरानी होंगी सोचो मन में। जिस नंदराय जी के यहाँ पर लाखों की संख्या में गाय हैं, तो क्या नंद बाबा अकेले कर लेंगे गई है ना? की कितने नौकर होंगे नंद बाबा की यहाँ पर? लाखों नौकर नौकरानियां होती हुई भी मैया जशोदा अपने लाला की सेवा स्वयं करती हैं, स्वयं करती हैं। एकदा गृहदासीयु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधी। एक बार मैया जशोदा एक समय, दामोदर मास कार्तिक का महीना है, दामोदर मास जिसका दूसरा नाम है कार्तिक को महीना, और कार्तिक के महीना के समय एक बार एक समय नंद गेहिनी स्वयं नंद रानी स्वयं दधी, स्वयं अपने हाथों से दही बिलो रही है। दही और दही तो बिलो रही है, परंतु मेरे श्याम सुंदर की 3 प्रकार से भक्ति कर रही हैं। आज के पढ़े लिखे समाज में थोड़ा सा बालक जन्म नहीं लेता, बल्कि उससे पहले ही बालक को पालने की आया की व्यवस्था पहले ही हो जाती है। बालक के पालने वाली की उसको बोलते हैं आया, और जब वो आया आ जाती है ना घर में, तो आजकल की पढ़ी लिखी गमार, मैं तो गमार कहूं, बुरा लगे तो लगे जाइए, पढ़ी लिखी गमार अपने सौंदर्य को बचाने के लिए उस बालक को और आया की गोद में डाल देती है, अपना स्तनपान नहीं कराती। जिस बालक को 6 महीने तक मात्र दूध पीना चाहिए, उस बालक के मुख में आया और दूध की बोतल दे देती है। काहे की? दूध की बोतल। बालक दूध की बोतल पीता छोटा होता जब, फिर बड़ा होता है तो फ्रूटी की बोतल पीता है, फिर बड़ा होता है तो पेप्सी की बोतल पीता है, फिर और बड़ा होता है तो फिर गिलास में डाल करके नमकीन के साथ में बोतल पीता है। समझ रहे ना? नमकीन के संग कौन सी बोतल पी जाती है? हाँ, और जब वो बोतल पीता है ना तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो फिर भैया हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा दी हुई ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, डॉक्टर बोतल चढ़ाते हैं, चढ़ते हैं। हाँ, और बोतल चढ़वाते चढ़वाते फिर अंत में चला जाता। जन्म लिया बोतल के साथ में, पालन पोषण हुआ सब बोतल के साथ में, और अंत समय में भी बोतल साथ ही रहती है। और फिर वे आया को सौंपने वाली मैया कहवे कि बुढ़ापे में लाला हमारी सेवा करेगो। अरे जब तुमने अपने हाथन ते लाला की बचपन में सेवा नहीं करी, तो तुम बुढ़ापे में ये उम्मीद मत करिए कि वो लाला तुम्हारी सेवा करेगा। मैया जशोदा 3 प्रकार से सेवा कर रही है, मनसा वाचा और कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोच रही है, दूध तो मिलो रही, दही तो चला रही है, पर 3 प्रकार से सेवा कर रही है। मन से सोच रही है कि लाला जगेगो और जग के माखन मांगेगो, नहीं दूंगी तो लाला बड़ा ऊधम मचावे। मन से सोच रही है, और वाणी के द्वारा
मेरे लाला की लीलाओं को याद कर रही है। लाला बड़ा ऊधम मचावे, काऊ गोपी की मटकिया फोड़े आवे, काऊ के कपड़न ले आवे, काऊ के कच्छू करे आवे, काऊ के कच्छू करे आवे। मन से सोच भी रही हैं, मुख से गा भी रही हैं और हाथों से दही बिलो रही हैं। किसके लिए? मेरे श्याम सुंदर के लिए। मनसा वाचा कर्णा तीनों प्रकार से स्वयं अपने हाथों से नौकरों के होते हुए भी लाला का पालन पोषण स्वयं कर रही है। अचानक से माने लाला श्याम सुंदर की आंखें खुली। ब्रह्म मुहूर्त कार्तिक का महीना, लाला की आंखें खुली, आए और आए के मैया के पास में खड़े हो गए। मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, खाए को माखन दे दे। मैया कहने लगी लाला ताजी माखन निकलो ना, रात को माखन रखो है और भाई के पास हम मिश्री रखिए, ले ले और खा ले। कन्हैया केवल मैया देख बासी माखन नहीं चाहिए, ताजी माखन चाहिए, अबई चाहिए और यही मटकिया में चाहिए। मैया कभी लगी तो लाला या मटकिया में भाई माखन ना आया हो तो 2 मिनट रुक जा, हवा निकाल लो और फिर खा लियो ना। पहले माखन चाहिए, अबई चाहिए, ताजी चाहिए और यही मटकिया में चाहिए। मैया कभी रुक जा निकालू और जैसे चलावे अपू भाई ना रस्सी, क्या बोलते हैं चलाने, नेती बोले ना, हाँ बात जैसे चलावे भाई पकड़ लिया। ए बुढ़िया पहले माखन दे दे, बाकी बात तब दही निकालिए। माखन चाहिए, ताजी चाहिए, अबई चाहिए और या मटकिया में चाहिए। आज लाला सवेरे सवेरे मटक गए, रूठ गए। मैया कहवे लगी लाला देख ताजा माखन जो तो चलेगा नहीं तो कहते आवेगा। वो मुँह ना पर तो ताजी चाहिए, अबई चाहिए और यही मटकिया में तो चाहिए। कन्हैया ते मैया कहवे लगी बड़ा परेशान कर रहा सवेरे सवेरे। जा मैं नादारी मांग बता तू कहा कर लेगा, मैं नादारी मांग बता क्या करेगा। कन्हैया कहवे मैया देख माखन नहीं देगी ना तो धूल में लेट जाएंगे, तेरी गोद में नहीं आएंगे, नांगे धोंगे नहीं। कन्हैया के मैया कहवे देख वैसे तू ज्यादा मलूक है, कारा का लूटा बेगन लूटा सो है, कारे का लूटा से नवा दबा के तो नहीं मलूक बनाऊं और तू धूल में लेट जाएगा और मैं गोदी में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, मैं बलराम में ले लूंगी। तू मेरे गोदी में नहीं आवेगा तो बलराम में नवा दूंगी। कन्हैया ने सोचा भैया ये बात तो कुछ असर नहीं कर रही है। कन्हैया ने फिर मैया से कहा देख मैया हम तेरी गोद में नहीं आएंगे, नंद बाबा की गोदी में चले जाएंगे पर तेरी में नहीं है, मत आइयो। तू मेरी गोद में नहीं आवेगा तो मैं बलराम अपनी गोद में ले लूंगी। कन्हैया ने देखो भाई यह बात को कोई असर मैया पे ना है भयो। कन्हैया रोवे लग गए और रो के बोले मैया देख अब तक ये ब्रजवासी गोप ग्वाल जो मोते कहते आपका मतलब ये है कि वो सब सही कहते, सब सही कहते। मैया करे कहा कहते वे और आज कन्हैया रो करके कह रही मैया यशोदा से, मैया रो के बोले यशोदा से मोहन, रो के बोले यशोदा से मोहन, तूने खुद मुझको जाया नहीं है, चारे गैयों के बदले में लाई, चारे गैयों के बदले में लाई, तूने अब तक बताया नहीं है, तूने खुद मुझको जाया नहीं। आज रो के कह रहे मैया जो ब्रजवासी गोप वाले सब कहते थे मैं काऊ पे भरोसा ना करता, पर आज वो पता चल गई कि वास्तव में वो सही कहते। वे गोप वाले कहते जसोदा गोरी नंद बाबा गोरे तू ही कारो है क्योंकि तू बिन को है ही ना है। वे आए भूबड़िया, भूबड़िया गाँव का बोले ना लोहपीटा, बोले वे भूबड़िया आए बिन का 4 गैया दे के बिन पेते तू जसोदा रानी ने नंद बाबा ने खरीदो है, तू बिन को है ही ना। मैया आज वो भरोसा है क्योंकि जो कहते गए एकदम सही कहते हैं।
सही कहते मैं अपना हूं ना, मेरे या गोकुल में मेरा अपना कोई ना है, मेरा अपना कोई ना है। मैया जसोदा ने जैसी लाला की ये बात सुनी, जाके मेरे कन्हैया को अंक में भल्लियो लाला, अरे कन्हैया तू ये का कह रहा लाला, तू मेरो ये नंद बाबा भी तेरे भैया, तू मेरा ही लाला है। देख ऐसे मत रूठो करे, ऐसे मत क्यों करे, मैं तो को देख लाला देख दे 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 वो कहाँ है, बोले कहाँ है, तो बोले देख चंदा मामा दूर के। अब जैसे ही मैया जसोदा ने हाथ फाड़ करके कहा ना चंदा मामा, तो अब तो माकन वाकन भूल गए, अब तो चंदा लेंगे चंदा लेंगे चंदा लेंगे। मैया जसोदा के बिल कुछ चंदा कहाँ दे लाऊं। मैया ने कहा करे तो पानी ले परात लेके और पानी भर के लाके रख दियो, और चंदा मामा में दिखो ना, ले लाला तेरे आगे चंदा मामा। कन्हैया ने पकड़ के कुछ ऐसे ही हाथ बढ़ाया, वहां चंदा थोड़ी वहां तो पानी से छपा के गिर पर भींगे। ओ मैया तू तो पागल बना रही है, जो चंदा ना है ये तो पानी है, चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया चंद्र खिलौना ले, और मैया चंद्र खिलौना ले, मैया वो चंदा चाहिए चंदा चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। मैया ने कन्हैया को गोद में बिठायो, और गोद में बिठा के और कहने लगी चोरे लाला देखे ऐसे मत रूठो करे, ऐसे गुस्सा मत करो करे, देखे तो कुछ चन्ना से भी ज्यादा सुंदर माखन ते कोमल तो को मैं बहू लेके आऊंगी। और जैसे ही बहू को नाम सुनो ना, बहू लंगे बहू लंगे बहू लंगे बहू लंगे बहू लंगे। मैया के वे लगी अब याकू बहू कहाँ ते लाऊं। अच्छा लाला माखन तो बाद में नहीं करेगा, चलो बता तो बहू कैसी चाहिए बता। अब माखन वाखन तो बाद में निकालेंगे, बहू अब पता तो कैसी चाहिए। आज कन्हैया मैया जसोदा तो कह रहे मैया आज तो तू हमें दूल्हा बना दे, बहू लेके आएंगे। आज मैया जसोदा से कन्हैया कह रहे अरे मैया मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए दे अपने प्यार की।